हाय दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मैं एक प्रोफेसर हूँ। मेरी कॉलेज में पढ़ाती लगभग सभी लड़कियां खूबसूरत है। मैं हर दिन लड़कियों को देखता हूँ, लेकिन दोस्तों, सभी लड़कियों को मेन स्टूडेंट के रूप में ही देखता हूँ। लेकिन एक लड़की जो न दिखने में खूबसूरत थी और न ही कुछ खास, बस खास था तो सेक्सी उसकी आवाज और उसकी गांड, जिसे देखते ही मैं फिदा हो गया। किसी भी तरह में उसकी गांड को पाना चाहता था। और दोस्तों, मैंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। मैं हर वक्त उसके साथ किसी न किसी बहाने से जाया करता था। वो भी मेरे पास जाने से खुश हो जाती थी। अब हम दोनों याराना हो गया दोस्तों। हमारी उम्र में काफी हद तक डिफरेंस था, लेकिन हम दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगे थे। मैंने उससे दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन मैं उसकी काली छूत को कैसे चोदूं, उसकी गांड कैसे मारूं, बस यही सोच रहा था। एक दिन मैं बाजार में खरीदी करने के बहाने से लेके गया, जहां थोड़ा बहुत सामान खरीदा और फिर हम दोनों घर आ गए। दोस्तों, मैं अपने घर परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे घर में मैं और मेरी बीवी, हम दो ही है। हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन हमें कोई बच्चा नहीं है और मेरी बीवी बच्चे नहीं चाहती। वो कभी कभी मेरे साथ सेक्स के लिए रेडी होती है। इसलिए दोस्तों, मेरी सेक्स लाइफ कुछ खास नहीं है। उन दिनों मेरी बीवी की बहन की शादी थी, तो वो 15 दिनों तक मिके में रहने वाली थी। अब मेरे घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो उस लड्डी DH की, अरे हाँ दोस्तों, उसका नाम है रोशनी, उसे मैं घर ले आया। वो नहीं जानती थी कि घर में मेरी बीवी नहीं है। वो डर डर के अंदर झांकते हुए कदम उठा रही थी। तब मैंने उसे बताया, रोशनी घबराओ मत, मेरी वाइफ घर पर नहीं है। वो 15 दिनों के बाद ही मिके से लौटेगी। तब जाके वो बेफिक्र से अंदर आई। अंदर आते ही वो मुझे गले लग गई, जिसकी मुझे जरा सी भी भनक नहीं थी। मुझे तो था कि सभी बातों को लेकर मुझे ही पहल करनी होगी, लेकिन आज तो वो बड़े मूड में थी। वो मेरी बाहों में झूलती रही और मैंने भी उसे 10 मिनट तक अपनी बाहों में कांस के पगडंडा था और झुलाया। फिर हम दोनों ने सामान मेरे रूम में रखा और फिर सोफे पर आके बैठे। कुछ देर तक प्यार भरी बातें की। फिर मैंने उससे सीधे ही सेक्स को लेकर बात छेड़ दी। तो पहले तो वो हिचकिचाई, लेकिन फिर वो मूड में आकर बात करने लगी। मैंने अपने और मेरी बीवी के सेक्स लाइफ के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। फिर उसने अपनी कथा सुनाई। वो कहने लगी कि सेक्स की तमन्ना तो उसे वो जब 12 में थी तब से है। वो तभी से अपनी छूत में उंगलियां करके हर रोज छूत को छोड़ती है और छूत को शांत करती है। लेकिन अब दिन गुजरते ही मेरी छूत को उंगलियों से कोई मजा नहीं आता। उसे तो लैंड ही चाहिए। तो मैंने कहा, तो छूत अगर लंड मांग रही है तो फिर इसे लंड दे दो, ना छुदवा लो अपनी प्यारी सी सेक्सी छूत को मेरे लैंड से। मैं अभी तो अपने बात खत्म भी नहीं कर पाया था। मैं कुछ आगे बोलने जा रहा था, लेकिन उसने मुझे बीच में ही रोक दिया और बोली, अगर तुम्हारा लैंड मेरी छूत की ख्वाहिश रखता हो तो। मैं कैसे उसे कहता कि ये तो कब से भी तेरी छूत की आस लगे बैठा है। लेकिन दोस्तों, मैंने बिना कुछ कहे ही अपने कपड़े निकालने लगा तो वो बोली, तुम निकालो और पूरे निकालो। अपने कपड़े, तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। और वो भी उठकड्डी हुई और उसने भी अपने सारे कपड़े निकाल दिए। दोस्तों, वो दिखने में खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके सेक्सी बूब्स देखकर मैं तो कुत्ते की तरह उसके ऊपर जा टूटा। मैंने उसके बूब्स चबाने शुरू कर दिए और मैं उसके बूब्स को देर तक चबाता रहा। फिर मैं नीचे की ओर झुका, उसे ये कहते हुए कि रोशनी, तुम्हारे बूब्स इतने सेक्सी है तो तुम्हारी छूत भी तो सेक्सी होगी। ये कहते कहते अभी तो मैं झुका ही था कि उसने अपने दोनों पैरों को फैला दिए और छूत को रख दिया। मेरे सामने मैं उसकी छूत को देखता रहा। देर देर तक देखा उसकी साली फूली फूली छूत को। साली को आज तो चोद चोद के मैं लाल टमाटर जैसी बना दूंगा। दोस्तों, उसकी छूत काली काली थी, लेकिन बड्डी ही सेक्सी थी। मैं उसकी काली छूत के ऊपर अपने हाथ रखकर हाथ से उसे मसाज करने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने उसकी छूत में अपना लैंड का मुख लगाया। लैंड का मुख लगते ही वो करने लगी,
जो सुनते ही मुझ पर कामुकता हावी हो गई और मैं जैसे कुत्ता कुट्टी पर टूट पड्डा हो में भी उसके ऊपर टूट पड्डा। फिर तो मैंने जरा भी देर नहीं की और उसकी चूत के अंदर एक ही झटके में अपना लंबा लैंड घुसा बैठा। इतने जोर से झटके से घुसाया था कि मुझे भी कुछ दर्द हुआ, तो मैं कुछ पल के लिए उसके ऊपर ही लंड को छूत में घुसाए सोता रहा। फिर मैं उठा और उसकी छूत के अंदर बाहर करने लगा लंड। अंदर बाहर कर करके मैं उसकी काली काली फूली छूत को चोद रहा था। मजा तो दोस्तों बहुत ही आ रहा था। मेरे मुंह से भी आह हा हा ऊफ जैसे शब्द निकल रहे थे। वो छूदाई में मग्न थी, मेरी पीठ पर नाखून मार रही थी और अपनी गांड हिला हिलाकर चुदवा रही थी वो अपनी काली सेक्सी छूत को। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य व सटीक हैं तथा इन्हें अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।